हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 11th चैप्टर है द पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर मतलब ऐसा व्यक्ति जो पाथ को फाइंड करे, रास्ते को फाइंड करे। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है, वो कैसे एक स्लेव बॉय को ट्रेडर से बचाते हैं, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है बुखार के कारण, फिर भी उस बच्चे को वो किस तरीके से बचा पाते हैं, ये आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी एंड आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोपियन एक्सप्लोरर इन सेंट्रल अफ्रीका। अब जो डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है वो कौन है? एक स्कॉटिश मिशनरी है, और वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरोपियन एक्सप्लोरर भी है। कहाँ पर? सेंट्रल अफ्रीका के। डोजन्स ऑफ प्लेसेस इन अफ्रीका एंड द वर्ल्ड नाउ बेयर हिज नेम। अब जो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं और वर्ल्ड में भी हैं जो इन्हीं के नाम पर हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज मैनी expeditions, David Livingstone became the first foreigner to see the Mosi Oa Tunya waterfalls. अब जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे या इधर उधर जा रहे थे, तो जो डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है वो ऐसे फर्स्ट फॉरेनर बने थे जिन्होंने मोसी ओवा तुन्या वाटरफॉल को सबसे पहली बार देखा था। लिविंगस्टोन नेम्ड दैम विक्टोरिया फॉल्स आफ्टर क्वीन विक्टोरिया। और जो लिविंगस्टोन है बाद में उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। क्वीन विक्टोरिया के बाद उन्होंने उसका नाम रखा विक्टोरिया फॉल्स। तो ये एक प्ले जैसा है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन, चूमा, सुशी, हिज ब्लैक सर्वेंट और स्लेव ट्रेडर है, और एक ब्लैक जो कि क्या है? ब्लैक पोर्टुगीज है, और एक बॉय है जो कि स्लेव है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी वोकेबुलरी है, तो पहले हम वही देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है अर्ली टाइम, मतलब प्राचीन समय का। नेक्स्ट है टैटोइंग, इसका मतलब होता है बीटिंग साउंड। जब हम किसी चीज को ऐसे मारते हैं तो हमको आवाज आती है वो। नेक्स्ट है ड्रोनिंग। ड्रोनिंग मतलब होता है हमिंग वॉइस। नेक्स्ट है एनकाउंटर। एनकाउंटर होता है किसी की अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। बियरिंग। बियरिंग मतलब होता है बॉडी पॉस्चर। और रिवेजेस। रिवेजेस मतलब होता है डैमेजेस। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अ प्रिमिटिव नेटिव हट इज ऑन द राइट। अब एक पुराने टाइप की जो हट थी वो वहां पर राइट में थी। लेस प्रोमिनेंट, अदर हट्स लेस प्रोमिनेंट, और उसके अलावा जो हट्स थी वो की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी। इट इज़ लेट आफ्टरनून, ये लेट आफ्टरनून का समय था। द डेंस ब्लू ऑफ अफ्रीकन स्काई फिल्स द स्पेस बिटवीन द हट्स एंड ट्रीज। अब क्या हो रहा था? जैसे मान लो बहुत सारे हट्स हैं, ट्रीज हैं, तो उनके बीच में से आसमान दिखता है ना हमको, तो इस तरीके से जो स्काई था वो उस गैप को फिल कर रहा था। In the distance, the constant rhythmic tattooing of drums, broken every now and then by the sound of an African's droning song. अब क्या हो रहा था? कुछ ही दूरी पर एक अफ्रीकन सॉन्ग बज रहा था जिसकी आवाज आ रही थी, और वहां पे वो ड्रम भी ऐसे बजा रहे थे जिसकी आवाज सभी को आ रही थी, या उनका ध्यान भटक रहा था उस आवाज से। लिविंगस्टोन इज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हिज हट। अब जो लिविंगस्टोन नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी हट के डोर पर खड़ा था। देखिए आपको पिक्चर दिखाई गई, यहाँ पे वो खड़ा है। ही इज अ मैन ऑफ 58, और वो 58 ईयर्स का था, 58 साल का वो व्यक्ति था। हिज लेफ्ट आर्म हैंग्स स्टिफली ओविंग टू एन एनकाउंटर विद अ लायन। अब क्या था? उसकी जो लेफ्ट आर्म थी वो ऐसे लटक गई थी या खराब हो गई थी जब उसकी अचानक से शेर के साथ मुठभेड़ हुई या लड़ाई हुई।
His bearing is still upright, though weak from the ravages of fever. He moves without ravages of fever. अब क्या होता है, वो वैसे तो सीधा खड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको बुखार की वजह से उसका जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, वो अपने आप को वीक फील करने लगा है, कमजोर हो गया है वो. He moves without hesitancy and with the conviction of one whose actions are the outcome of conscious will rather than of habit. और इतना सब होने के बाद भी वो बिना किसी हेजिटेंसी के मूव करता है या चलता है, जैसे कि उसकी हैबिट नहीं थी ये सारी चीज़ें, पर ये सारी चीज़ें उसके कॉन्शियसली आ रही थी, उसकी अंतरात्मा से आ रही थी, और वो अपने आप को एकदम मजबूत मान रहा है. ऑन दिस फेस On his face is the set expression of one with whom introspection has become second nature as the song of the Africans becomes more shrill. On his face is the set expression of one with whom introspection. अब क्या होता है, उसके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं जैसे वो खुद का सेल्फ एनालिसिस कर रहा हो. हैज़ बिकम सेकेंड नेचर, ये उसका दूसरा नेचर बन चुका था. एज द सॉन्ग ऑफ द अफ्रीकन्स बिकम मोर श्रिल, जैसे ही जो अफ्रीकन्स के जो सॉन्ग होते हैं उसके लिए और ज़्यादा श्रिल बन जाते हैं. अब हम इस चैप्टर के जो इस पेज की जो वॉकेब्स हैं वो पहले देख लेते हैं. वियरीनेस मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थकावट. सेल्फ कंडेमनिंग मतलब होता है ब्लेमिंग वन सेल्फ. रिवरेंशियल मतलब होता है हाईली रेस्पेक्टफुल. इंडल्जेंट मतलब होता है टॉलरेंट. अनहीडिंग मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब ध्यान नहीं देना. बेटोकिन्स मतलब होता है सिग्निफाइज. Livingstone turns nervously but presently regains control of his features and thus speaks as if to himself quietly with intense feeling. अब यहाँ पे क्या है, लिविंगस्टोन है वो नर्वसली खड़ा है, चुपचाप से खड़ा है, और फिर वो बोलने की कोशिश करता है कुछ, और फिर नर्वस होके बोलता है. लिविंगस्टोन, माई गॉड, what do they know of loneliness who have not sought to tread untrodden path into the heart of an unknown land. Oh, waste and utter weariness of soul. अब क्या होता है, जो ये लिविंगस्टोन है ये बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर पड़ चुका है, और ऐसे थकावट भरी आवाज़ में बोलता है कि भगवान, कोई व्यक्ति मेरी लोनलीनेस के बारे में कैसे जान सकता है. ऐसा वो बोलता है जिसने कोई भी जो अनट्रोडन पार्ट्स है, मतलब ऐसे अनछुए जो रास्ते हैं उनको क्या किया हो, अचीव किया हो, या वहाँ पर गया हो, या फिर जो कि कहाँ थे, हार्ट ऑफ एन अननोन लैंड, जो कि किसी भी अनजानी भूमि के हृदय में वो रास्ते थे. ही लाफ्स अ ड्राई हार्श सेल्फ कंडेमनिंग laugh and calls Chuma. He moves away from the hut. Chuma appears as if magically from within the hut. अब क्या होता है, वो हंसता है थोड़ा सा खुद को ऐसे निराश मानते हुए, और चूमा को बुलाता है जो कि हट के अंदर है, और वो अचानक से वहां पर आ जाता है. लिविंगस्टोन, चूमा माय सन कम हियर. अब वो बोलता है कि चूमा मेरे बच्चे इधर आओ. चूमा अप्रोचिंग विद ऑलमोस्ट रेवरेंशियल ओबीडेंस फादर. अब चूमा है पूरे रेस्पेक्टफुली उनकी तरफ आता है और बोलता है फादर. लिविंगस्टोन, यू थिंक मी अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन चूमा. अब वो बोलता है लिविंगस्टोन, चूमा क्या तुमको नहीं लगता है कि मैं एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति हूँ. यू कॉल मी फादर एंड इंडीड आई एम ओल्ड इनफ इन ईयर्स एंड एक्सपीरियंसेस टू बी योर फादर. अब वो बोलता है कि तुम मुझे फादर कहते हो, वास्तव में मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा मतलब ईयर्स में और एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ा हूँ, तो फादर कहे जाने लायक हूँ मैं. चूमा,
I call you father because you are wise and are the protector of me and my kind. अब चूमा बोलता है कि मैं आपको फादर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो और मेरे प्रोटेक्टर हो, मेरे रक्षक हो और मेरे जैसे और भी लोगों के आप रक्षक हो. आई कॉल यू फादर बिकॉज आई लव यू फादर. और मैं आपको फादर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ. लिविंगस्टोन पुट्स एन इंडल्जेंट हैंड अपॉन चूमा's शोल्डर एंड स्माइल्स काइंडली. अब क्या होता है, जो लिविंगस्टोन है वो अपने जो चूमा है उसके ऊपर ऐसे प्यार से हाथ रखता है और स्माइल करता है. चूमा, यू कॉल्ड मी फादर. अब चूमा बोलता है कि फादर आपने मुझे बुलाया था. लिविंगस्टोन, ट्रू, आई वॉज अफ्रेड चूमा, अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ एंड माई थॉट्स. अब वो बोलता है कि सही है, मैंने तुमको बुलाया था क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, मेरे विचारों से और खुद से मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ. डज इट सीम स्ट्रेंज टू यू दैट द वाइट मैन शुड स्पीक अलाउड टू हिमसेल्फ टेलिंग हिज लोनलीनेस टू द अनहीडिंग स्काई. अब वो जो आदमी है वो बोलता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक जो सफ़ेद आदमी है वो ऐसे स्काई की तरफ देखता हुआ और है ना चिल्लाता हुआ खुद को लोनली महसूस कर रहा है, खुद को अकेलापन महसूस कर रहा है. चूमा, द वाइट मैन इज वाइज. अब चूमा बोलता है कि जो वाइट मैन है वो बुद्धिमान है. द वेज ऑफ द वाइट मैन आर नॉट आर वेज. अब जो वाइट मैन के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो हमारे तरीके नहीं हैं. हाउ शैल आई नो दैट इट इज़ स्ट्रेंज व्हेन यू स्पीक अलाउड इन एन अननोन टंग. वो बोलता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये अजीब है कि जब तुम एक अननोन टंग में बोलते हो. लिविंगस्टोन, इट इज़ नॉट यूजुअल अमॉन्ग वाइट मैन टू स्पीक अलाउड टू ऑन सेल्फ. चूमा, अब लिविंगस्टोन बोलता है कि ये सामान्य नहीं है कि कोई वाइट मैन बहुत तेज से खुद से बात कर रहा है. आई स्पीक टू रिलीव द वेट ऑन माई वियरी हर्ट. अब वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं दिल का बोझ जो है मेरे उसको हल्का करना चाहता हूँ. चूमा लुक्स ट्रबल्ड. डियर बॉय इट इज़ नथिंग. अब चूमा थोड़ा सा परेशान सा दिखता है. अब वो उसको बोलता है कि ठीक है बेटा, कोई कुछ भी नहीं हुआ ऐसा. चूमा, स्पीकिंग आफ्टर अ पॉज विच betons anxiety, you are a great wise man, father, and I am simple, having no wisdom, but only a great love for you. अब जो चूमा है वो बोलता है थोड़े से पॉज के बाद, और थोड़ी सी उसको चिंता भी हो जाती है, और वो बोलता है कि फादर तुम एक बहुत ही महान व्यक्ति हो और मैं एक सिंपल सा बच्चा हूँ. हैविंग नो विजडम, जिसके पास कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है, विजडम नहीं है, बट मैं तुमसे सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है. लिविंगस्टोन विद अ स्माइल, वेल चूमा व्हाट इज इट. अब लिविंगस्टोन थोड़ा सा मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है चूमा ये क्या है. यू डिडंट मेक अ ग्रेट स्पीच लाइक दैट फॉर नथिंग. तुमने कोई इतना महान भाषण भी नहीं दिया है. हैव यू फाउंड अ वाइफ एट लास्ट लेजी बॉय. अब वो बोलता है कि आलसी लड़के, क्या तुमने अभी तक अपनी वाइफ की खोज कर ली है. चूमा, आई डू नॉट वॉन्ट अ वाइफ. चूमा बोलता है नहीं, मेरे को वाइफ की ज़रूरत नहीं है, मैं वाइफ नहीं चाहता हूँ. लिविंगस्टोन, वॉट इज़ इट देन. अब लिविंगस्टोन बोलता है कि फिर क्या चाहते हो मतलब. चूमा, माई फादर विल नॉट बी हर्ट इफ़ हिज चाइल्ड स्पीक्स फ्रीली. अब वो बोलता है कि मेरे पापा बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे अगर मैं फ्रीली बोल सकता हूँ तो. लिविंगस्टोन, पैटर्नली चूमा विल नॉट से वॉट ही डज नॉट फील, स्पीक योर हार्ट. अब जो लिविंगस्टोन है वो चूमा को बोलते हैं कि वो मत बोलो कि जो तुम फील कर रहे हो या तुम्हारे मन में है, मतलब अपने दिल से बात करो, जो भी तुम्हारे मन में है, दिल में है, वो पूरा मुझे बताओ. अब इस पेज के भी हम पहले वोकैब देख लेते हैं. बेंटरिंग मतलब होता है टीजिंग इन अ फ्रेंडली मैनर, मतलब हम किसी को चिढ़ाते हैं ना वैसे. स्वेम्स मतलब होता है स्ट्रेचेस ऑफ मार्शी लैंड, जो दलदली भूमि होती है वो. फास्टरिंग मतलब होता है बिकमिंग सेप्टिक. और एस्ट्रे मतलब होता है अवे फ्रॉम करेक्ट कोर्स.
फेलिबल मतलब होता है केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कोमोशन मतलब होता है नॉइजी, कंफ्यूजन। अब जो चूमा है वो बोलता है यू आर नो लॉन्गर यंग फादर, यू हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन फार अवे इन इंग्लैंड, योर डियर वंस वेटिंग फॉर यू। अब जो चूमा है उस लिविंग स्टोन को बोलता है कि फादर अब तुम यंग भी नहीं रहे हो, मतलब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी वाइफ है, बच्चे हैं जो कि बहुत दूर तुमसे इंग्लैंड में रहते हैं, और जो कि तुम्हारे डियर वंस है, तुम्हारा वेट कर रहे हैं वो। दे आर सैड बिकॉज यू डू नॉट रिटर्न, और वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आप वहाँ पर उनके पास वापस नहीं जा रहे हो। वाई डू यू नो नॉट गो बैक टू देम, आप उनके पास वापस क्यों नहीं जाते हो। लिविंग स्टोन बैंटरिंग, ओहो यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी डू यू। अब जो लिविंग स्टोन है उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम मेरे से छुटकारा पाना चाहते हो। चूमा, यू नो दैट माई लाइफ इज योर्स। चूमा बोलता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा जो जीवन है वो तुम्हारा है। टेक मी बैक टू इंग्लैंड विद यू, मुझे अपने साथ इंग्लैंड लेकर चलो। लिविंग स्टोन, यू वुडंट गो, तुम नहीं जाओगे, देयर आर ग्रेट कोल्ड विंड्स एंड ग्रे स्काईज, वहां पर बहुत ठंडी हवाएं चलती है और ग्रे स्काईज होते हैं। यू कुड नॉट लिव देयर बॉय, तुम वहां नहीं रह सकते हो बच्चे। चूमा, आई वुड रेदर लिव देयर विद यू देन लिव विदाउट यू। अब चूमा बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना रहने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना पसंद करूंगा। लिविंग स्टोन, देन वाई डू यू अर्ज मी टू गो बैक, तो फिर तुम मुझे वहां पर जाने के लिए क्यों जोर दे रहे हो। चूमा, बिकॉज यू आर इल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बीमार हो। वाई डू यू गो ऑन फादर, यू आर too brave. No one can be through that dark forest where poison rises up from the swamps and kills men, women and beasts. अब वो बोलता है कि तुम वहां पर क्यों नहीं जाते फादर, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, ऐसी जगह कोई भी उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता जहाँ पे जो दलदली भूमि है वो जहर उगलती है और बच्चों को, महिलाओं को या फिर बीस्ट को भी मार देती है, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लिविंग स्टोन solemnly with God, the father of all things are possible, चूमा। अब जो लिविंग स्टोन है वो बोलता है कि भगवान की मर्जी से या भगवान की कृपा से सारी चीजें वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल हैं। ही प्रिजर्व्स मी, और वो मुझे सुरक्षित रखते हैं। चूमा, इफ द ग्रेट स्पिरिट अप देयर विशेस यू टू गो ऑन, वाई आर यू सिक, वाई इज योर बॉडी टॉर्मेंटेड बाय फीवर्स। अब चूमा बोलता है अगर भगवान आपके ऊपर इतनी ही कृपा कर रखे हैं, भगवान आपको इतना ही बचाते हैं, तो फिर आप बीमार क्यों पड़ रखे हो, आपकी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा यातना क्यों सह रही है, बुखार की वजह से इतनी वीक क्यों पड़ गई है, कमजोर क्यों हो गई है। लिविंग स्टोन, fevers and pains are stuff to try a man's soul on, nothing earthly make will make me give up on my work in despair। अब वो बोलता है कि फीवर, दुख, पीड़ाएं ये तो मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है और आती रहती है, इससे मेरी आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मुझे निराश करेगा, ना ही मुझे काम करने से रोकेगा। ही टर्न्स अवे फ्रॉम चूमा एंड विद अप रेस फिस्ट स्पीक as if to an invisible presence, I encourage myself in the Lord my God and go on। अब क्या होता है, वो चूमा की तरफ से घूम जाता है और दूसरी तरफ घूम के अपने जो हाथ है मुट्ठी को ऊपर उठा के अपने आप से ही मतलब बातें कर रहा होता है कि मैं अपने आप को मतलब भगवान के प्रति बहुत वो मानता हूँ, उसका मतलब भक्ति है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा साहसी मानता है और उसी का जो रक्षक है उस व्यक्ति के वो भगवान ही है, और ऐसे करके वो बातें किया जाता है और वो वापस चूमा की तरफ घूमता है। आई शैल ओपन अ पाथ थ्रू योर टीमिंग कंट्री और पेरिश। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जो भरपूर जो कंट्री है, तुम्हारा जो देश है, उसके बीच में से रास्ता बना सकता हूँ या फिर उसे नष्ट कर दूंगा। चूमा, आई एम अ सिंपल मैन, एज यू नो आई हैव लेड यू थ्रू 1500 लॉन्ग वियरी माइल्स। अब वो बोलता है चूमा, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ 1500 लॉन्ग माइल दूर से, जहाँ पर
through danger, fighting, hunger, swamps with feet blistered and fasting. मतलब मैं तुम्हारे लिए मतलब मैं तुमको ऐसी जगह से लेकर आया हूँ जहाँ पर डेंजर था, फाइटिंग्स थी, हंगर था, स्वैम्स थे और पैरों पे जो छाले पड़ जाते हैं वो थे, एंड फास्टनिंग विथ बैक ब्रेकिंग एंड आइज बर्निंग। मतलब इतनी खतरनाक या डेंजर जगह से वो उसको लेकर आता है। वाई हैव यू फॉलोड मी ब्लाइंडली इन फेथ, तुम मुझे मतलब इतने अंधे रूप से फॉलो क्यों करते हो, मुझे ब्लाइंडली क्यों फॉलो करते हो, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तुम्हारा क्या विश्वास है। चूमा सिंपली यू आर वाइस आई लव यू। अब वो चूमा बोलता है क्योंकि तुम बुद्धिमान हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। योर विजडम इज अबाउ माई अंडरस्टैंडिंग, और तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो मेरी समझ से बिल्कुल परे है या ऊपर है। बट आई नो यू विल नॉट लीड मी एस्ट्रे, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी गुमराह नहीं करोगे। और आगे देखते हैं लिविंग स्टोन, एंड सो इट इज विद मी माई सन, बट वेयर एज यू हैव ट्रस्टेड टू fallible man, perhaps wiser than yourself, I have been trusting in the living God। अब क्या होता है, जो ये लिविंग स्टोन है उसको बोलता है कि ठीक है, अब पर तुम मेरे जैसे जो व्यक्ति है उसके ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो सकता है मैं तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ पर फिर भी मैं तो भगवान भरोसे चलता हूँ, मैं सुप्रीम भगवान को मानता हूँ और भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, वही मुझे सुरक्षित रखते हैं। Shall I tell you what has sustained me amidst the toil, the hardship, the loneliness, or my exiled life? अब वो जो व्यक्ति है वो उससे बोलता है क्या मैंने तुम्हें बताया है कि इतने सारे जो खतरे आए हैं, इतने सारे जो संघर्ष आए हैं, लोनलीनेस आई है, और वो सारी चीज़ें जो मैंने फेस की है उनमें मैं ऐसा मजबूत कैसे बना रहा या सुरक्षित कैसे रहा। चूमा विथ प्लेजर इन हिज ओन शार्पनेस इट इज द बाइबल। अब वो खुद खुशी होके बोलता है कि क्या ये बाइबल थी। लिविंग स्टोन यू आर राइट, तुम सही हो। लो आई एम विद यू ऑलवेज इवन अनटू द एंड, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा चाहे से लास्ट तक ही, मतलब मेरे मृत्यु तक। समटाइम्स आई हैव वेवर्ड बट ऑलवेज स्ट्रेंथ हैज बीन गिवन मी टू गो ऑन, कभी कभी मैं डगमगा जाता हूँ पर हमेशा मेरे अंदर स्ट्रेंथ रहती है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सडनली देयर इज अ ग्रेट कोमोशन नॉट फॉर डिस्टेंट, अब ज़्यादा दूरी पर नहीं, वहाँ पर अचानक से कोलाहल उनको सुनाई देता है, मतलब शोर शराबा उनको सुनाई देता है। इस पेज का पहला वर्ड है विम्सिकली। विम्सिकली मतलब होता है बिहेविंग स्ट्रेंजली, मतलब अजीब तरीके से व्यवहार करना। डिस्यूएट मतलब होता है पुट ऑफ। हबब मतलब होता है अ लाउड नॉइस ऑफ अ क्राउड, मतलब जब भीड़ भाड़ में बहुत सारी आवाजें आती हैं वो। पार्ले मतलब होता है डिस्कशन। इंसोलेंटली मतलब होता है शोविंग रूडनेस एंड डिसरेस्पेक्ट। लिविंग स्टोन गो सी, अब क्या हुआ था पिछले पेज पर हमने छोड़ा था कि वहां पर उनको अचानक से आवाज आती है, तो लिविंग स्टोन चूमा को बोलता है जाओ देखो क्या हुआ है। चूमा हरीज ऑफ, लिविंग स्टोन मूव्स इन सम एगिटेशन लुकिंग एंशियसली टू द लेफ्ट। अब चूमा क्या होता है जल्दी से बाहर जाता है, और जो लिविंग स्टोन्स है वो भी थोड़ा सा ऐसे गुस्से में आ जाता है और इधर उधर घूमता है, चिंतित हो जाता है और लेफ्ट की तरफ जाता है। लिविंग स्टोन strife ever strife the blood of Christ is spilled daily। अब वो बोलता है संघर्ष संघर्ष, जो क्राइस्ट का जो ब्लड है वो चारों ओर खून बहाया जाता है। सुशी सुशी कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हट, अब यहाँ पे सुशी भी एक लड़का है जो कि हट के पीछे से आता है। सुशी देयर इज फाइटिंग अगेन, सुशी यहाँ पर लड़ाइयाँ वापस स्टार्ट हो गई है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना चाहिए। टेल द अदर्स, और बाकी सबको भी ये बता दो। सुशी फादर दे हैव हर्ड, अब सुशी बोलता है कि फादर उन्होंने सुन लिया है। वी आर रेडी, हम रेडी हैं। योर लाइफ इज सेफ विद अस, आपकी लाइफ हमारे साथ सेफ है।
लिविंगस्टोन स्माइलिंग whimsically, my life? Sushi, how jealous you are for my life. अब जो लिविंगस्टोन है वो अजीब तरीके से स्माइल करता है और बोलता है कि मेरी लाइफ, तुम मेरी लाइफ से मतलब कैसे जेलस फील करते हो. ब्रेसिंग हिमसेल्फ, यस यू आर राइट, माई लाइफ इज ऑफ वर्थ हेयर इन डार्केस्ट अफ्रीका शेडिंग अ लिटिल गॉड्स लाइट, बी रेडी. और बोलता है हाँ तुम ठीक हो, मेरी लाइफ भी इतनी वर्थ करती है जहाँ पे मतलब हम कहाँ हैं, डार्केस्ट अफ्रीका में है, जहाँ पर भगवान की जो लाइट है वो मेरे ऊपर पड़ रही है, मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है. बी रेडी, हाँ तुम तैयार रहो. चूमा, इससे पहले ये लाइन है, सुशी इज अबाउट टू रश ऑफ व्हेन चूमा हरीज इन फ्रॉम द अदर साइड. अब जो सुशी है वो वहां से भागने वाला है, जबकि चूमा जो है वो दूसरी तरफ भागकर जा रहा है. चूमा, फादर इट इज द स्लेव ट्रेडर्स. अब चूमा बताता कि फादर ये स्लेव ट्रेडर्स हैं. लिविंगस्टोन, द ब्लैक पोर्टुगीज अगेन. अब लिविंगस्टोन बोलता है कि जो ब्लैक पोर्टुगीज थे वो वापस आ गए हैं. चूमा, दे वुड बाय द पीपल और स्टील देम एंड देयर आर मैनी हु आर नॉट विलिंग एंड स्लेव डीलर्स वुड किल देम. अब चूमा उसको बताता है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को खरीदते हैं या फिर चुरा लेते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, और जो स्लेव डीलर्स हैं फिर उनको मार देते हैं. लिविंगस्टोन, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए. सम लिटिल आई मे बी एबल टू डू, क्या पता मैं कुछ छोटा सा ही कर सकने में सक्षम हूँ. चूमा, प्लीडिंग, नो फादर यू मस्ट स्टे हेयर, यू आर इल, यू कैन डू नथिंग, दे आर मैनी, यू आर वन. अब जो चूमा है उससे क्या करता है, प्रार्थना करते हुए बोलता है लिविंगस्टोन को, नहीं फादर तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और तुम तो एक हो, वो लोग बहुत सारे हैं, तुम उनका सामना कैसे करोगे. लिविंगस्टोन, आई मस्ट गो, दिस इज माई वर्क, आई मस्ट गिव माई मैसेज वेयर दे लिसन और नॉट. अब जो लिविंगस्टोन है वो बोलता है कि ये मेरा काम है, मुझे तो करना ही होगा, मुझे जाना पड़ेगा, और मैं उनको मेरा मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे से वो सुने या ना सुने. चूमा, इन ग्रेट एगिटेशन, यू विल डाई फादर, योर पुअर बॉडी इज वीक विथ सिकनेस. अब जो चूमा है वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि फादर आप मर जाओगे अगर वहां जाओगे, तो तुम्हारी जो पुअर बॉडी है वो इतनी वीक हो चुकी है कि तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो. When they were strong, it was different. It was well then that you should go with your goodness to those bad slave dealers. अब वो बोलते हैं कि वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम स्ट्रांग होते तो बात कुछ और होती. अब वो बोल रहा है फादर को, फादर प्लीज़ भगवान के लिए, अपनी भलाई के लिए आप अंदर चले जाओ. बट नाउ फादर यू आर वीक, यू मस्ट नॉट गो. अब वो बोल रहा है कि पहले तो आप स्ट्रांग थे लेकिन अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप उनसे लड़ाई नहीं कर पाओगे, और वो लोग बहुत सारे हैं, तो आपको अंदर जाना चाहिए क्योंकि आप अभी वीक हो चुके हो. लिविंगस्टोन, विद अथॉरिटी आई नो माई ड्यूटी. अब लिविंगस्टोन है उसको ऐसे मतलब अथॉरिटी दिखाते हुए बोलता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है. द चेंज इन लिविंगस्टोन्स वॉइस साइलेंसेस चूमा, ही मेक्स नो फर्दर अटेम्प्ट टू डिस्यूएड हिम. अब क्या होता है, जो लिविंगस्टोन है वो थोड़ा सा रॉब में बोलता है उसको कि मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है, तो चूमा उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है. अब वो आगे से उसको कोई भी ऑर्डर नहीं देता है. लिविंगस्टोन इज अबाउट टू गो ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द हबब व्हेन एन अफ्रीकन बॉय रशेस ऑन फॉलोड बाय अ ब्लैक पोर्टुगीज स्लेव ट्रेडर. अब क्या होता है, लिविंगस्टोन क्या करता है, जहां से शोर शराबा आ रहा था उस दिशा में जाता है, और वहां पर वो देखता है कि एक बच्चा है जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, और उसके पीछे की तरफ जो स्लेव ट्रेडर्स हैं उसका पीछा करते हुए आ रहे हैं जो कि ब्लैक पोर्टुगीज है. द बॉय रन्स टू लिविंगस्टोन एट हुज फीट ही फ्लिंग्स हिमसेल्फ हम्बलिंग हिमसेल्फ इन द डस्ट. अब क्या होता है, जो बॉयज है भागता हुआ लिविंगस्टोन की तरफ आता है, और उसके मतलब वो गिर जाता है, घुटने मोड़ के उसकी तरफ बैठता है, और मतलब उसके कपड़े जो है डस्ट के अंदर हो जाते हैं. ड्यूरिंग द एंसुइंग डायलॉग अदर्स केम ऑन देयर प्रोग्रेस बीइंग हेल्ड अप
by the sight of Livingstone in parley with the slave trader. अब क्या होता है, वो कुछ बोलने वाला होता है, इतनी देर में क्या होता है, जो स्लेव ट्रेडर्स थे वो वहां पर आ जाते हैं और जो लिविंगस्टोन उसके साथ डिस्कशन कर रहा था वो भी रुक जाता है. लिविंगस्टोन calm but with sternness, what does this mean? Turns to trader, who are you? The slave trader stares insolently. अब जो लिविंगस्टोन है थोड़ा सा शांत स्वभाव में होकर बोलता है कि ये इन सब का क्या मतलब है. वो ट्रेडर की तरफ घूमता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और जो स्लेव ट्रेडर है वो लिविंगस्टोन की तरफ डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से देखने लगते हैं. अब हम सबसे पहले इस पेज की वोकेबलरी देख लेते हैं. फर्स्ट है इम्प्यूडेंटली. इम्प्यूडेंटली मतलब क्या होता है, इन अ डिसरेस्पेक्टफुल मैनर. सरकाज्म, सरकाज्म मतलब होता है टॉन्ट. कंटेम्प्चुअसली, फीलिंग और ऑफ disregard and treating so more as low. Imperiously, with a sense of authority. Boy, father, father, save me. He would take me back into slavery. I cannot go. I shall die. I am a free man. अब वो जो बच्चा है, बॉय है, वो बोलता है फादर फादर प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे वापस स्लेवरी के अंदर ले जाएंगे और मैं वहां नहीं जा सकता, इससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं एक फ्री मैन हूं. लिविंगस्टोन टू द ट्रेडर, हिज फेस वाइट एंड स्टर्न, एक्सप्लेन व्हाट राइट हैव यू टू दिस बॉय. अब जो लिविंगस्टोन है ट्रेडर की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि एक्सप्लेन करो मुझे तुम्हारा इस बच्चे के ऊपर क्या अधिकार है. ट्रेडर इम्प्यूडेंटली, द राइट ऑफ परचेज. अब ट्रेडर उसकी तरफ डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से देखता है और बोलता है कि मेरे को इसको खरीदने का अधिकार है. लिविंगस्टोन टू द बॉय, गेट अप. द बॉय राइजेस टू हिज नीज, इज दिस ट्रू. अब जो लिविंगस्टोन है वो बॉय को बोलता है कि खड़े हो. वो अपने घुटनों के बल खड़ा होता है और बोलता है, और उससे पूछते हैं कि क्या ये सही है. बॉय बोलता है फादर आई वॉज बॉर्न फ्री. अब वो बॉय बोलता है कि फादर मैं तो एक आजाद लड़के के रूप में पैदा हुआ था. लिविंगस्टोन सूदिंग देम, स्पीक क्वाइटली. इट इज ट्रू दैट दिस मैन बॉट यू, इज ही योर मास्टर. अब लिविंगस्टोन उससे प्यार से, शांति से, विनम्रता से पूछता है क्या ये सही है कि इस आदमी ने तुमको खरीदा है, क्या ये तुम्हारा मास्टर है. बॉय राइजिंग टू हिज फीट, इट इज ट्रू ही बॉट मी एंड मैनी ऑफ माई पीपल ट्वाइस टैन ही बॉट. अब वो बोलता है, बॉय खड़ा होके बोलता है कि हाँ ये सही है, इसने मुझे खरीदा है और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों को खरीदा है. ट्वाइस टैन ही बॉट, और उसने 10 के दुगना मतलब ये खरीदे हैं. ही होल्ड्स अप हिज हैंड ट्वाइस, और वो अपने हाथों को 2 बार होल्ड करता है. लिविंगस्टोन देन यू आर हिज बाय राइट ऑफ परचेज. इसलिए तुम मतलब इसके अधीन हो क्योंकि इसने तुमको खरीदा है. बॉय ईगरली ब्रेकिंग इन, ही टेक्स अस ओवर द रिवर, ही एंड हिज मैन दे किक अस एंड दे बीट अस. अब जो बॉय है वो उनको बोलता है ये जो लोग हैं हमको रिवर के उस पार ले जाते हैं और ये और इसके आदमी हमें मारते हैं, पीटते हैं. ट्रेडर विद हैवी सरकाज्म, द वाइट मैन लिसन्स टू द टेल्स ऑफ दिस सैवेज. अब जो ट्रेडर है वो ताना मारता है कि जो सफ़ेद आदमी है इस बच्चे की कहानियां सुन रहा है. लिविंगस्टोन रेजिंग हिज हैंड अथॉरिटेटिवली, वेल बॉय. अब लिविंगस्टोन ने अपना हाथ उठाकर बोलता है ठीक है बॉय. बॉय ही टेक्स अस फादर, वी आर chained together, we cross the river, our dear river लुआब्ला. अब वो बताता है कि फादर ये हमको ले जाते हैं, हमको चेन से बांध देते हैं साथ में और हमको रिवर को क्रॉस कराकर हमारी जो प्यारी रिवर है उधर ले जाते हैं जिसका नाम था
लोलाबा, आई सफ़र, माई होम इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्रेट रिवर, और मैं वहाँ पर पीड़ित रहता हूँ, ये मुझे मारते हैं पीटते हैं, और मेरा जो घर है वो रिवर की दूसरी तरफ है। आई सी द रिवर बिटवीन मी एंड माई होम, और मैं मेरे घर और मेरे बीच में रिवर को आसानी से देख सकता हूँ। आई थिंक आई शैल नेवर सी माई होम अगेन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर को वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। आई क्राई, और वो रोने लग जाता है। फादर आई वॉज फ्री बोर्न, इन फैंसी आई सी माई मदर शी वीप्स, आई द टिंकल ऑफ द ड्रम्स ऑफ माई नेटिव विलेज कम्स quietly across the river, calling me, my eyes are full of tears. अब वो फादर को बताता है कि मैं तो है ना स्वतंत्र पैदा हुआ था, मैं मेरी माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ, और जो मेरे जो पास का जो गांव है वहाँ पे जो भी ड्रम बजते हैं उनकी आवाज़ मेरे कानों में आती है, जैसे मेरी मम्मी मुझे बुला रही हो, या वहाँ के जो लोग हैं जो विलेज है मुझे बुला रहा हो, और ऐसा करके वो रोने लग जाता है। लिविंगस्टोन, विद द शेड ऑफ sternness, माई बॉय मैन डोंट क्राई। अब वो जो लिविंगस्टोन है उस बच्चे को या बॉय को चुप कराने लगता है और बोलता है कि तुम रो मत। बॉय, आई एम नॉट अ वेरी ओल्ड मैन फादर। वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ फादर। ट्रेडर कॉन्टेम्पियसली, दिस इज इनफ, आई हैव वेटेड ऑन योर वाइट प्लेजर लॉन्ग इनफ, दिस बॉय इज माइन, बॉट एंड पेड फॉर, कम। अब जो ट्रेडर है, व्यापारी, वो बोलता है कि बहुत हुआ, मैंने इस जो बच्चा है उसका तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, अब मैं और नहीं रुकूंगा, तुम्हारा ये जो बातचीत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैंने इसे खरीदा है और मैंने इसके लिए पेमेंट दिया है, तो इसलिए मेरा है, आ जाओ मेरे साथ चलो। ही गोज टू सीज द बॉय विद द बाय द शोल्डर, बट लिविंगस्टोन ब्रशेस हिम बैक इम्पीरियसली। अब वो क्या करता है, उसके शोल्डर से पकड़ के उसको ले जाने वाला होता है, पर जो लिविंगस्टोन है वो उसे रोक देता है। लिविंगस्टोन, आई विश टू हियर द बॉयज टेल। अब लिविंगस्टोन बोलता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि ये बच्चा जो भी कहानी सुना रहा है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ट्रेडर, लुकिंग राउंड टू सी दैट ही हैज द सपोर्ट ऑफ हिज मैन, what right have you to interfere between me and mine? He turns to his followers. Here. अब वो अपने जो आदमी है उनकी तरफ देखता है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट महसूस होता है, और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब मेरे बीच के अंदर इंटरफेयर करने का क्या मतलब है, तुमको कोई अधिकार नहीं है कि मेरे मामले में तुम दखलंदाजी करो। और वो अपने फॉलोवर्स की तरफ टर्न हो जाता है ऐसा कहकर। इस पेज में हमारे पास एक ही वॉकेब है, नॉन प्लस, जिसका मतलब है पजल्ड। टेक दैट बॉय, हिज फॉलोवर्स हेजिटेट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डेंट यू हियर व्हाट आई सेड। अब वो जो ट्रेडर है अपने आदमियों को बोलता है कि इस बच्चे को, इस बॉय को लेकर चलो, तुम किसका वेट कर रहे हो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। द फॉलोवर्स हरी फॉरवर्ड, और जो फॉलोवर्स थे उसके फटाफट उसको लेने के लिए आते हैं। चूमा एंड सुशी, हु हैव बीन अलर्ट थ्रू आउट, स्प्रिंग टू द साइड ऑफ लिविंगस्टोन एंड रेज देयर गन्स एज टू फायर, द ट्रेडर्स मैन स्केयर्ड हैंग बैक। अब जो चूमा और सुशी था वो पीछे की तरफ छुपे हुए थे अपनी गन को लेकर, जैसे कि वो फायर करने वाले ही हो। अब जैसे ही उसके मैन उन दोनों को देख लेते हैं वो डरकर पीछे की तरफ हो जाते हैं। लिविंगस्टोन टू चूमा एंड सुशी, पुट डाउन योर गन्स। अब जो लिविंगस्टोन है वो उन दोनों लड़कों को, चूमा और सुशी को, बोलता है कि तुम्हारे गन को नीचे रखो। दे ओबे, और वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। रेज योर गन्स ओनली व्हेन आई बिड यू, और वो बोलता है कि गन को तभी उठाना जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं। देयर शेल बी नो ब्लड ऑफ माई शेडिंग वाइल गॉड्स स्ट्रेंथ बियर्स मी अप। अब वो बोलता है कि यहाँ पर जब तक मेरे पास गॉड की स्ट्रेंथ है या जब तक भगवान की कृपा है, यहाँ पर किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। नाउ देन बॉय योर स्टोरी। अब वो बोलता है ठीक है बॉय, अब तुम्हारी स्टोरी सुनाओ। द ट्रेडर ऑड बाय लिविंगस्टोन्स काम इज नॉन प्लस ट्रेडर थ्रेटनिंग। नाउ देन either he tells his story in 2 minutes and then you release him, or I order my men to attack.
अब जो ट्रेडर है वो भी ऐसे हैरान परेशान सा हो जाता है कि ये क्यों मतलब मेरे काम के बीच में दखलंदाजी कर रहा है। फिर वो बोलता है ऐसे धमकाते हुए या गुस्से में कि या तो ये बच्चा 2 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट के अंदर अपनी स्टोरी सुना दे, और मैं नहीं तो ऑर्डर दूंगा अपने आदमियों को अटैक करने का। लिविंगस्टोन, वी आर नॉट फ्राइटन डीलर इन योर ब्रदर्स लाइफ। अब वो बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता डीलर, मतलब मरने से डर नहीं लगता। इन योर ब्रदर्स लाइफ, वॉट इफ यू टेक माई लाइफ, वॉट इफ यू टेक माई लाइफ, क्या होगा अगर तुम मेरी जीवन ले लोगे। दैट इज अ स्मॉल मैटर, ये एक छोटी सी बात है। टू गिव अप वंस लाइफ इज ईजी, किसी की भी लाइफ के ऊपर गिव अप कर देना बहुत आसान है। टू लिव वंस लाइफ वर्दिली इज अ हार्ड टास्क, लेकिन किसी की लाइफ को वर्दिली जीना वो एक हार्ड टास्क है। बॉय योर स्टोरी, और ऐसा कह के वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारी स्टोरी सुनाओ। प्रे मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बी सीटेड, लेट अस कंसिडर दिस स्टोरी टुगेदर। अब वो बोलता है भगवान से प्रार्थना करो, खुद को कंफर्टेबल करो, आराम से बैठ जाओ, और अब हम साथ में इसकी कहानी को सुनेंगे। ट्रेडर, आई स्टैंड, ट्रेडर contemptuously, I stand. Livingstone shrugs his shoulder and signs to the boy to speak. अब जो ट्रेडर है वो खड़ा हो जाता है और लिविंगस्टोन उसको ऐसे कंधे उचकाकर मतलब इशारा कर देता है और बॉय को बोलता है कि हाँ ठीक है बोलो। बॉय, इन disjointed phrases, we go many miles in chains. I'm tired. I carry heavy loads. My back breaks. अब वो जो बॉय है वो ऐसे मतलब डरा हुआ है तो डरते डरते बोलता है कि हमको है ना बहुत दूर चेन्स के अंदर रखा गया, चेन हमारे हाथों में बांधी गई और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा भार उठाया जाता था जो कि जिससे वो थक जाता था। देन दे टेक अवे आर चेन्स, फॉर आर वी नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ आर रिवर नाउ। और फिर वो हमारे ऊपर से चेन्स हटा लेते थे, और क्या अब हम रिवर के दूसरे साइड पर नहीं हैं। वी कैन नॉट गो बैक, और अब हम रिवर के दूसरे साइड पर नहीं जा सकते हैं जहाँ पर हमारा घर था। दे थिंक वी शैल बी गुड स्लेव्स फॉर एवर, बट इन द नाइट वी रन अवे। वो ऐसा सोचता है कि हम उनके लिए बहुत ही अच्छे स्लेव्स हैं, पर नाइट में क्या होगा, हम वहां से भाग जाएंगे। लिविंगस्टोन, देयर वर मैनी ऑफ यू, पर तुम्हारे मतलब वहां पर बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग थे। बॉय, ट्वाइस 10 फादर। अब बॉय बोलता है कि ट्वाइस 10 वहां पर लोग थे। वी रन अवे, इट इज नो गुड, हम वहां से भाग गए, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। द पेन इज टू बैड, और जो दर्द था वो बहुत ज्यादा भयानक था, खतरनाक था। मैन डाई, और लोग वहां पर आदमी वहां पर मर गए। लिविंगस्टोन, हु डाई, कौन मर गया। बॉय, द 3 men made slaves, my own brother died. The free man made slaves, अब जो फ्री मैन थे जिनको स्लेव्स बनाया गया था उनमें से एक मेरा भाई था, वो भी मर गया। लिविंगस्टोन, बट मैन डू नॉट डाई, सो डिड यू हैव फूड। पर लिविंगस्टोन बोलता है कि पर जो आदमी है वो इस तरीके से नहीं मरते हैं, क्या तुमने खाना खाया या नहीं खाया, क्या तुमको वहां पे खाना दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। ट्रेडर, दे वर वेल फेड, इल फेड मीन मेक बैड स्लेव्स। अब जो ट्रेडर है वो बीच में ही बोलता है कि इनको बहुत सही तरीके से खाना खिलाया जाता था, क्योंकि अगर हम इनको ढंग से खाना नहीं खिलाएंगे तो ये अच्छे स्लेव नहीं बन पाएंगे। बॉय, दे होल्ड देयर हर्ट सो, ही रेजेस हिज हैंड टू हिज हर्ट, माई ब्रदर टू, द पेन हेयर इज क्रूल फादर, वन कैन नॉट बियर इट। अब जो बॉय है वो ऐसे बोलता है कि हमको सही है, मतलब खाना तो दिया जाता था, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, मतलब वो ऐसे चेन के अंदर बंधे हुए रहते थे, उनसे दिन रात काम कराया जाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उनके जो मन में दिल में जो पेन था वो इतना क्रूल था जिसको वो सहन नहीं कर सके, और उसका जो भाई है वो मारा गया। ही ब्रेक्स डाउन, और वो ऐसा कहकर रोने लग जाता है।
इस पेज पे एक ही वोकेब है जो है सफाइस, जिसका मतलब होता है बी इनफ। लिविंगस्टोन, इंक्लाइन टू डाउट मैन डू नॉट डाई ऑफ ब्रोकन हर्ट्स। अब जो लिविंगस्टोन है वो थोड़ा सा डाउट में आ जाता है और बोलता है कि अगर किसी का दिल टूट जाता है तो मैन नहीं मरते हैं, मतलब जो दिल में जो बोझ है उसकी वजह से कोई भी नहीं मरता है। ट्रेडर स्कॉर्नफुली, परहैप्स योर वाइट हाइनेस इज कंटेंट नाउ द बॉय लाइज, टेक हिम। अब ट्रेडर बोलता है कि ये जो हो सकता है शायद तुम्हारा ये जो सफेद आदमी है अब सेटिस्फाइड हो गया होगा, तो इस बॉय को अब लेकर चलो, अपने जो फॉलोवर्स थे उनको वो आज्ञा देता है। लिविंगस्टोन रेजेस हिज हैंड एंड अगेन द मैन होल्ड बैक। अब जो लिविंगस्टोन है वो अपने हाथ उठाता है और जो अगेन द मैन होल्ड बैक, और जो आदमी थे वो वापस रुक जाते हैं। बॉय, फादर इट इज ट्रू दे आर नॉट हंग्री, दे आर नॉट इल बट दे सफर। अब जो बॉय है वो बोलता है कि फादर ये बिल्कुल सही बात है कि वो हंग्री नहीं थे, वो बीमार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी चीज से पीड़ित थे। चूमा, फादर दिस इज नो न्यू थिंग मैन डू डाई ऑफ ब्रोकन हर्ट्स। अब चूमा बोलता है फादर ये कोई नई बात नहीं है, मैन जो है वो ब्रोकन हार्ट की वजह से भी मर जाते हैं। ट्रेडर, वन सैवेज बियर्स विटनेस टू द लाइज ऑफ अनदर सैवेज। अब जो ट्रेडर है वो बोलता है कि एक सैवेज दूसरे सैवेज के झूठ का वो होता है, विटनेस होता है। लिविंगस्टोन टू द ट्रेडर पुटिंग हिज हैंड ऑन चूमा शोल्डर, दिस मैन इज नो सैवेज ही इज माई फ्रेंड, ही टर्न्स टू द बॉय, माई बॉय यू मस्ट गो बैक टू योर मास्टर। अब जो लिविंगस्टोन है वो बोलता है चूमा के शोल्डर पे हाथ रखता हुआ कि ये जो आदमी है ये सैवेज नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मेरे बॉय, मतलब ऐसा वो उसकी तरफ टर्न करके बोलता है कि तुमको अपने मास्टर की तरफ या मास्टर के पास वापस जाना चाहिए। बॉय, फादर फादर डोंट मेक मी गो। अब वो बोलता है कि फादर फादर मुझे मत भेजो या मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो। आई डेयर नॉट गो विद हिम, मैं बिल्कुल भी, मेरी हिम्मत ही नहीं है उसके पास वापस जाने की। किल मी नाउ एट योर फीट वेयर आई प्लीड। अब वो बोलता है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे अभी के अभी मार दो, तुम्हारे पैरों के अंदर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। लिविंगस्टोन, आई हैव नो पावर ओवर योर मास्टर। लिविंगस्टोन बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है तुम्हारे मास्टर के लिए, मतलब कि मैं तुम्हें रोक सकूं। इफ ही विल नॉट रिलीज यू यू मस्ट गो टू हिम। अगर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है तो तुम्हें उसके पास जाना ही पड़ेगा। Someday God will speak to his heart and he will know that men are brothers and do not traffic one another's lives. अब किसी दिन जब भगवान उसके हृदय से बात करेंगे तो वो जान पाएगा कि जो लोग हैं, मैन है, वो ही हमारे भाई हैं और उनको उनकी जान लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। टुडे द डेविल हैज पोजेशन ऑफ हिज हर्ट। और अभी जो इसकी स्पिरिट है उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर डेविल ने इसकी आत्मा को पोजेस कर लिया है। He raises the boy with a comforting gesture. The boy, with dragging, reluctant steps, go towards the trader, who grabs at him brutally. The boy, hurrying back to Livingstone, cries in a heart-rending voice. अब जो लिविंगस्टोन है उसे प्यार से कंफर्ट करते हुए उठाता है, और जो जब वो बॉय है ट्रेडर की तरफ जाने लगता है तो वो उसे मतलब ब्रूटली उसे पकड़ लेता है। लेकिन क्या होता है, वो बॉय वापस भाग के लिविंगस्टोन के पास आ जाता है और बोलता है, बाय मी फादर बाय मी, आई विल बी योर स्लेव फॉर एवर, वर्किंग फॉर यू एंड केयरिंग फॉर यू नाइट एंड डे। अब वो बॉय है वो बोलता है कि फादर मुझे आप खरीद लो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर स्लेव बनूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगा। लिविंगस्टोन, आई कैन नॉट बाय यू। लिविंगस्टोन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता। आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अलोन इन अ स्ट्रेंज कंट्री, जो कि एक अजीब सी कंट्री में मैं अकेला हूँ। विद नो गुड्स बट द सिंपलेस्ट नेसेसिटीज, जिसके पास कोई भी सामान नहीं है, बस कुछ जरूरत के सामान है। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। इट इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड फॉर अस ऑल इन दीज डेज, वॉट विल यू टेक इन एक्सचेंज फॉर द बॉय।
और वो बोलता है कि बहुत लाइफ हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। फिर वो क्या होता है, ट्रेडर की तरफ घूमता है और बोलता है कि तुम इस बॉय के एक्सचेंज में क्या चाहते हो। ट्रेडर, आई वॉन्ट द बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग यंग एनिमल, ही सर्वाइव्ड व्हेन द अदर्स डाइड। अब जो ट्रेडर है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, मुझे तो ये लड़का ही चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है और ये तब सर्वाइव कर गया जब सारे लोग मर गए थे। लिविंगस्टोन, कम, यू हैव अ प्राइस, व्हाट इज इट। अब लिविंगस्टोन बोलता है कि जल्दी से बताओ क्या प्राइस है, मुझे पता है इसकी कोई ना कोई प्राइस तो जरूर होगी। ट्रेडर, 4 गोट्स, गुड हेल्दी एनिमल्स। अब ट्रेडर बोलता है कि 4 बकरियां जो कि गुड है, हेल्दी एनिमल्स होने चाहिए। लिविंगस्टोन, आई हैव 2 गोट्स ओनली। अब लिविंगस्टोन बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां हैं। चूमा, बिसाइड्स हिमसेल्फ विद एंजाइटी, फादर, यू मस्ट नॉट लेट देम गो। अब चूमा जो सारी चीजें सुन रहा था वो एंजाइटी में आ जाता है, परेशान हो जाता है, बोलता है कि फादर तुम्हें उनको नहीं देना चाहिए। यू आर इल एंड नीड मिल्क, इफ दे गो यू विल डाई। वो बोलता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें मिल्क की जरूरत है, अगर तुमने इन बकरियों को उन्हें दे दिया तो आप मर जाओगे। लिविंगस्टोन क्वाइटली टू द ट्रेडर, आई हैव 2 गोट्स, व्हाट विल दैट सफाइस। अब लिविंगस्टोन ट्रेडर को क्वाइटली बोलता है कि मेरे पास 2 गोट हैं, क्या ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी, तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं ये। डॉजली मतलब होता है फॉर्मली, रूट मतलब होता है डिफीट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है पिटिएबल और कॉन्ट्रीशन मतलब होता है रिपिटेंस, टिमोरसली मतलब होता है नर्वसली और ब्रेवेडो मतलब होता है बोल्डनेस। इस पेज की वॉकअप सिर्फ इतनी सी थी, अब हम इस पेज को रीड करते हैं। ट्रेडर, नो, आई आस्क फॉर 4, नहीं मैंने 4 बकरियों के बारे में कहा है, ट्रेडर उसको बोलता है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे ये ट्रेडर है और ये बॉय है। लिविंगस्टोन, हाउ कैन आई अपील टू यू, इज द नेम ऑफ क्राइस्ट नथिंग टू यू, दीज मैन आर योर ब्रदर्स, चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। अब जो लिविंगस्टोन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे मना सकता हूँ, तुम्हें क्या भगवान के नाम तुम्हारे लिए, जो जीसस क्राइस्ट है उसका नाम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये जो आदमी है ये तुम्हारे ब्रदर हैं, तुम्हारे बच्चे हैं और एक ही भगवान के सारे लोग बच्चे हैं। दे आर फ्लैश ऑफ योर फ्लैश, और ये तुम्हारे मांस के ही टुकड़े हैं। दे लिव एज यू लिव, ये जैसे तुम जीते हो वैसे ही ये जीते हैं। लव एंड सफ़र एज यू डू, ये भी प्यार करते हैं, सफ़र करते हैं जैसे तुम करते हो। दे वीप व्हेन दे आर इन पेन एंड लाफ, और जब ये पेन में होते हैं तो रोते हैं और खुश होते हैं तो हंसते हैं। व्हेन दे आर मैरी एज यू डू, और वो जब मैरी मतलब शादी करते हैं तो हंसते हैं जैसे कि तुम भी खुश होते हो। यू आर किन, तुम इन सारी चीज़ों के परिचित हो। थिंक ऑफ ऑल दिस फॉर वंस, रिमेंबर योर किनशिप एंड लेट द बॉय गो। अब वो बोलता है कि इन सभी के बारे में एक बार सोचो और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, तुम इतनी सारी चीज़ों से परिचित हो और इस बॉय को जाने दो। ट्रेडर, डॉजली, द बॉय इज माइन। अब ट्रेडर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ये लड़का मेरा है। आई बॉट हिम, मैंने इसे खरीदा है। योर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी, और तुम्हारे जो शब्द है मेरे ऊपर कोई असर नहीं डालते हैं। गिव मी द बॉय और गिव मी 4 गॉड्स। अब वो बोलता है या तो मुझे लड़का दे दो या मुझे 4 बकरियां दे दो। क्विकली और शैल आई डिमांड 5, जल्दी से दे दो नहीं तो मैं 5 की डिमांड करूंगा। लिविंगस्टोन, डिमांड द वर्ल्ड एंड यू हैव एज गुड अ चांस ऑफ गेटिंग इट। अब वो बोलता है कि तुम पूरे संसार की डिमांड करो, तुमको मतलब उतना ही मिलेगा जो मेरे पास है, और तुम्हारे पास मांगने का चांस है, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। डिमांड 4 गॉड्स एंड यू कैन नॉट हैव देम, 4 गॉड की तुम डिमांड करो पर तुम्हारे को वो नहीं मिलेंगी। आई हैव 2 गॉड्स, मेरे पास ओनली 2 गॉड्स हैं। दे आर माई ऑल, और वही मेरा सब कुछ है।
देन आई ऑफर यू टू इन एक्सचेंज फॉर द बॉय, जो कि मैं तुम्हें इस बॉय के एक्सचेंज में ऑफर कर रहा हूँ। विल नथिंग मूव यू टू कंसेंट, क्या तुम इससे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो, या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ट्रेडर, नथिंग, कुछ नहीं। ही गोज अ स्टेप नियरर टू द बॉय, सुशी रसेस फॉरवर्ड विद हिज गन रेज रेडी टू फायर। अब वो जैसे ही एक स्टेप बॉय की तरफ जाता है तो सुशी वहां पे भागता हुआ आता है और उसकी गन को, है ना, मतलब गोली चलाने के लिए उठाता है। सुशी, he shall have no gods. He pulls his trigger of his gun simultaneously. Livingstone strikes his arm upward, and the shot is fired harmlessly over the heads of the trader and his men. But there is a general rout. अब क्या होता है, वो जो सुशी है वो भागता हुआ आता है, बोलते हैं इनके पास कोई बकरियां नहीं है, और अपनी भागता हुआ साथ ही में अपनी गन को ऐसे ट्रिगर करता है, और जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है, जो लिविंग स्टोन है उसका हाथ ऐसे ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जो गोली है हवा में ऊपर की तरफ चल जाती है, जिससे लगभग किसी की भी हार नहीं होती है, जो कि लगभग उस आदमी की हार थी, ट्रेडर की। द ट्रेडर एंड हिज मैन रन ऑफ इन कंफ्यूजन, और जो ट्रेडर है वो इधर उधर और उसके जो आदमी है भागने लगते हैं। Livingstone looks sternly at Sushi, who is object in his contrition, falling on his knees and bowing his head to the ground. अब क्या होता है, लिविंगस्टोन जैसे ही वो सुशी गोली चला देता है तो थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है, और वो सुशी जो है उसके पैरों में जाकर बैठ जाता है ग्राउंड पर, घुटने मोड़कर वो बैठ जाता है। अब सुशी बोलता है, रेजिंग इज हिज हेड, अपने सिर को उठाकर बोलता है, फादर फॉरगिव मी, फादर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई कैन नॉट बियर इट दैट यू शुड सफर, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि आपको सफर करना पड़े। यू ऑफर हिम द गॉड्स, द गुड गॉड्स दैट मेक यू मिल्क, आप उनको, है ना, ऑफर कर रहे हो, गोट्स ऑफर कर रहे हो जो कि अच्छी गोट्स है, अच्छी बकरियां हैं जिससे तुमको मिल्क मिलता है। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। फादर, इफ आई किल हिम यू हैव द गोट्स एंड यू हैव द स्लेव टू। अब वो सुशी बोलता है, अगर मैं इसको मार देता हूँ तो आपके पास गोट्स भी रहेंगी, और ये जो बच्चा है, बॉय है, ये भी आपके पास रहेगा। लिविंगस्टोन, नेवर शेड ह्यूमन ब्लड माई फ्रेंड। अब वो बोलता है कि हमें ह्यूमन ब्लड नहीं बढ़ा, हमें ह्यूमन ब्लड नहीं बहाना है मेरे दोस्त। इट हैज़ गिल्ट नॉट टू बी वॉश्ड ऑफ बाय वाटर, ये एक ऐसी गिल्ट है जो कि कभी भी पानी से भी नहीं धुलेगी। द ट्रेडर कम्स बैक timorously at first and then with bravado he is accompanied। अब जो ट्रेडर है वो नर्वसलेसली और थोड़ी सी बोल्डनेस के साथ सामने आता है। ट्रेडर, सो यू वुड किल मी। अब ट्रेडर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे मार दोगे। लिविंगस्टोन, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई सेव्ड योर लाइफ। अब लिविंगस्टोन बोलता है, इसके विरोधाभास मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है। ट्रेडर, इट वॉज अ रूज टू इंड्यूस मी टू गिव अप माई स्लेव। सबसे पहले हमें इस पेज की वॉकैब देख लेते हैं। फर्स्ट है यूज, मतलब ट्रिक। नेक्स्ट है गेन सेड, गेन सेड मतलब होता है डिसरिगार्डेड। नेक्स्ट है डिसअप्रोबेशन, इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल। ट्रेडर, इट वॉज अ रूज टू इंड्यूस मी टू गिव अप माई स्लेव। अब ट्रेडर उसे बोलता है कि ये तो तुमने एक ट्रिक लगाई है अपने स्लेव को बचाने के लिए, या मतलब ताकि मैं स्लेव के ऊपर गिव अप कर दूं, इस बॉय के ऊपर, और मैं तुमको इसे दे दूं। लिविंगस्टोन क्वाइटली, योर माइंड वर्क्स मीनली माई फ्रेंड, नाउ देन योर आंसर एंड एन एंड टू दिस वियरीनेस। अब जो लिविंगस्टोन है वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ना सही से काम नहीं कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे जो आंसर है ये कोई भी काम के नहीं है। ट्रेडर, स्लाइटली अशेम्ड, आई विल टेक 3 गोट्स।
अब जो ट्रेडर है थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि मैं 3 गोट लूंगा। लिविंगस्टोन, आई हैव बट 2। अब लिविंगस्टोन बोलता है पर मेरे पास तो 2 ही हैं। ट्रेडर, देन आई विल हैव द बॉय। अब ट्रेडर बोलता है ठीक है तो फिर मैं इस बॉय को लेकर जाऊंगा। देयर इज अ पॉज, अब वहां पर थोड़ी सी शांति आ जाती है। लिविंगस्टोन लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर फॉर इंस्पिरेशन, नन कम्स। अब जो लिविंगस्टोन है वो इधर उधर देखता है इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लिविंगस्टोन, आई कैन डू नो मोर, आई हैव फेल्ड माई सन, यू मस्ट गो एंड गॉड गो विद यू। अब लिविंगस्टोन है वो हार मान लेता है और बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान चुका हूँ मेरे बेटे, तुम्हें इसके साथ जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ भगवान है। आई विल गिव यू माई प्रेयर्स, मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाएं दूंगा या अपने आशीर्वाद दूंगा। आई कैन गिव यू नो मोर, और इसके अलावा मैं तुमको और कुछ नहीं दे सकता हूँ। बॉय, सिंकिंग अगेन एट लिविंगस्टोन्स फीट, फादर आई गो, आई कैरी योर काइंडनेस विद मी। अब वो उसके पैर में गिड़गिड़ाता हुआ सा बोलता है, फादर मैं जाऊंगा और मैं अपने साथ तुम्हारी काइंडनेस को लेकर जाऊंगा। माई हार्ट विल नॉट ब्रेक नाउ, अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ। योर स्ट्रेंथ हैज कम टू मी, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे साथ आ गई है। आई वॉज वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग, पहले मैं वीक था अभी मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, मजबूत बन गया हूँ। ही राइजेस, लिविंगस्टोन प्लेसेस अ फादरली हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, फादरली हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर। अब वो लड़का उठता है, लिविंगस्टोन उसके शोल्डर के ऊपर एक पिता के जैसे हाथ रखता है। लिविंगस्टोन, गुड बाय माई चाइल्ड, लिविंगस्टोन बोलता है गुड बाय माई चाइल्ड। द बॉय गोज विथ फर्म स्टेप टू द ट्रेडर हु लुक्स सीपिश बट ट्रिम्ड। व्हेन द बॉय रीचेस हिम ही इज अबाउट टू गो ऑफ बट हेजिटेट्स एंड फेसेस लिविंगस्टोन अब्रप्टली। अब क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा उसकी तरफ जा रहा होता है उस ट्रेडर की तरफ, जो अब ट्रेडर थोड़ा सा ऐसा खुश सा हो जाता है, उसको अपनी जीत महसूस होती है। और जैसे ही बच्चा उसके पास पहुंचता है और वो सब निकलने वाले होते हैं तो वो ट्रेडर थोड़ा सा हिचकिचाता है और लिविंगस्टोन की तरफ देखता है। ट्रेडर, योर सर्वेंट्स आर आर्म्ड। अब ट्रेडर बोलता है कि तुम्हारी जो सर्वेंट्स है ना, सूशी और चूमा, इनके पास हथियार हैं। लिविंगस्टोन, वेल, लिविंगस्टोन बोलता है तो क्या हुआ। ट्रेडर, दे विल शूट व्हेन माय बैक इज टर्न। अब ट्रेडर बोलता है कि ये मुझे मार देंगे जैसे ही मैं पीछे की तरफ घूमूंगा। लिविंगस्टोन, फियर, सस्पिशन एंड ऑल अनचैरिटेबलनेस, चूमा सुशी इनटू द हट। अब जो लिविंगस्टोन है वो बताता है कि अच्छा तुम्हारे को डर है, सस्पिशन है, तो वो चूमा और सुशी को हट के अंदर जाने का आदेश दे देता है। चूमा एंड सुशी हेसिटेट अ मोमेंट बट नोविंग दैट देयर मास्टर्स ऑर्डर आर नॉट टू बी gainshared, they obey and go into the hut, not without a glance of disapprobation at the trader who skulks back. अब क्या होता है, चूमा और जो सुशी है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है एक मोमेंट के लिए, पर वो अपना मास्टर था उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं और वो चुपचाप से हट के अंदर चले जाते हैं। लिविंगस्टोन, नाउ देन माय फ्रेंड टेक योर प्रीशियस बॉडी ऑफ। अब लिविंगस्टोन बोलता है ठीक है मेरे फ्रेंड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ट्रेडर, यू आर ऑल्सो आर्म्ड। अब ट्रेडर बोलता है कि तुम्हारे पास भी हथियार है। लिविंगस्टोन, कामली, एंड यू, और बोलता है कि और तुम। ट्रेडर, आफ्टर अ मोमेंट्स पॉज, आई डू नॉट टर्न माई बैक ऑन एन आर्म्ड एनिमी। अब ट्रेडर बोलता है कि मैं अपनी पीठ ऐसे आदमी की तरफ नहीं कर सकता जो कि जिसके पास हथियार हो और हथियार वाला दुश्मन हो। लिविंगस्टोन, आई हैव नो एनिमीज। अब लिविंगस्टोन बोलता है कि मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है। ट्रेडर, आई एम नॉट सो लकी। अब ट्रेडर बोलता है कि मैं इतना भी भाग्यवान नहीं हूँ। लिविंगस्टोन, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ मी आई एम नॉट ऑफ यू। लिविंगस्टोन बोलता है अगर तुम मुझसे डर रहे हो लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। विथ काम डेलिब्रेशन ही टर्न्स हिज बैक ऑन द ट्रेडर एंड गोज इन टू द हट। द ट्रेडर विद अ savage snarl kicks the boy before him and goes off. Livingstone, having got inside the hut, faces round in the doorway. His face wears the expression of one whose suffering knows to no communion. He leans against the side of the door
and the words which came from him are almost like a sob. अब यहाँ पे snarl और communion मतलब होता है, snarl मतलब होता है deep rough sound और communion मतलब होता है feeling of sharing close and intimate thoughts और plaintively मतलब होता है sadly. अब क्या होता है, जो लिविंगस्टोन है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, शांत हो जाता है और चुपचाप से उस हट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फिर क्या होता है, ट्रेडर उस बच्चे को किक मारता है और वो उसके सामने चला आता है और जो लिविंगस्टोन है हट के अंदर जाके अपना फेस डोरवे की तरफ कर लेता है और उसका जो फेस है, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को वो नहीं बचा पाया, उस स्लेव को वो नहीं बचा पाया और वो एक दीवार के सहारे सटा हुआ खड़ा है और उसके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो सिसकियां निकल रही हैं। लिविंगस्टोन, माय जीसस, माय किंग, माय लाइफ, माय ऑल। अब वो भगवान को बोलता है, मेरे भगवान, मेरे किंग और मेरी लाइफ, माय सब कुछ, मेरे सब कुछ। Silence then falls upon the scene, but faintly through the descending darkness come the tinkle of the distant drums, and the sound of a native song falls plaintively on the ear. अब ऐसे क्या होता है, यहीं पे इस नाटक का अंत होता है। मतलब क्या होता है, ये सीन खत्म हो जाता है और चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और जो सॉन्ग था अफ्रीका वाला वो वहाँ पर सैडली चलाया जाता है और सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर था जो कि बहुत ही बड़ा था, ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन इज अ मैन ऑफ 58। नेक्स्ट है चूमा अपीयर्स एज इफ magically from within the hut. Next है you have a wife and children far away in England. Next है why is your body tormented by headache. Next है the change in Livingstone's voice silences Chuma. तो इसमें आ जाएगा सी। तो हमारे जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।